मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में इब्तिदा जो है वो बड़े भयानक तरीके से हुई है। लगातार जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो दूसरे मैच में हार गई है और ये वही लाहौर कलंदर है जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 शुरू होने से पहले इस बात का दावा कर रही थी कि हम जो है ये टाइटल भी देखेंगे, ये टाइटल भी जो है वो जीतेंगे और PSL के टाइटल जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे। लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लाहौर कलंदर की बैटिंग तो जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन, जिसके पूरी दुनिया में चर्चे थे कि ये बॉलिंग लाइन जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मैच में भी जो है वो किसी अच्छी साइड के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, वो बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल टोटली ऑफ द कलर दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लूलेस जो है वो दिखाई दे रही है। चाहे आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, चाहे आप जो है वो जमान खान को देख लें, चाहे आप हारिस रऊफ को देख लें, और आप किसी भी लाहौर कलंदर के बॉलर को, जहांदार खान को देख लें, कोई भी बॉलर जो है वो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और यही वजह कि लाहौर कलंदर अपना दूसरा मैच जो है वो लगातार हार गई है। और लाहौर कलंदर के लिए जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लाहौर कलंदर के पिछले 2 सीजन से जिस तरह उनकी हाइप बनी हुई थी, तो लाहौर कलंदर से अब जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और लाहौर कलंदर का अपने होम ग्राउंड में अपने होम क्राउड के सामने ऐसे जो है वो इब्रतनाक और शर्मनाक अंदाज से जो है वो हारना, ये जो है वो बहुत बड़ा जो है वो लाहौर कलंदर के लिए सेटबैक है। और लाहौर कलंदर को जो है वो सीरियसली सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी बॉलिंग लाइन का जो है वो क्या करना है, उनको कौन से बॉलर को जो है वो ऐड करना पड़ेगा, कौन से बॉलर को बाहर बिठाएं, उनका सही कॉम्बिनेशन क्या होगा। और आज जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से जो है वो बॉलिंग तो उनकी पैथेटिक जो है वो देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा जो है वो फील्डिंग भी इंतहाई जो है वो थर्ड क्लास देखने को मिली है। और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी भी जो है वो भी कोई समझ से बाला था रहा है। शाहीन शाह अफरीदी के एक तो समझ नहीं आती कि वो जब जो है वो जहांदार खान जो है वो अच्छी हिटिंग कर रहा है और वो आपको बड़ा रन जो है वो बना के दे सकता है, तो फिर आपको जो है वो मोहम्मद आमिर के खिलाफ चार्ज करने की क्या जरूरत है। हालांकि आपको पता भी है कि मोहम्मद आमिर ऐसा बॉलर नहीं है कि जो आपको जो है वो इजीली रन दे देगा। तो मोहम्मद आमिर तो जिस तरह की उसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है या जिस तरह का वो बॉलर है, एंड वाले ओवर्स में उसके सामने बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि मैं मोहम्मद आमिर के खिलाफ जो है वो बड़ा कमाल कोई तीर मार लूंगा, और इसी असना में जो है वो आखिरी लास्ट ओवर्स में उनने जो है वो 5 डॉट बॉल जो है वो मोहम्मद आमिर की खेल ली, और वही अगर जहांदार खान खेलते तो वो मैच में जो है वो काफी रन जो है वो ऐड कर लेते और मे भी वो रन जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर पर जो है वो प्रेशर बढ़ाते और ये नतीजा जो है वो चेंज हो जाता। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की उनके इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो यही आदत बन गई है कि वो अपनी बैटिंग में जो है वो खुद को प्रमोट करते हैं और उनकी कभी उनके बल्ले के ऊपर से गेंद जा रही है, कभी उनके बल्ले के नीचे से जा रही है, कभी उनकी टांगों के अंदर से जा रही है, कभी वो बॉल वैसे उनसे मिस हो रही है, तो उनकी समझ नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बॉलर है, बॉलिंग उनसे हो नहीं रही और वो जो है वो जबरदस्ती के बैट्समैन जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी के भी तरफ से जो है वो इंतहाई थर्ड क्लास जो है वो कैप्टनसी भी देखने को मिली और उनकी तरफ से जो है वो बॉलिंग भी इंतहाई थर्ड क्लास देखने को मिली है, और उन्होंने जो बैटिंग में खुद को प्रमोट करने का काम सीखा हुआ और जो है वो अच्छे बॉलर्स के खिलाफ जो है वो चार्ज करने का जो उनका जहन होता है। तो मेरे ख्याल से जब खासकर आपके साथ सेट बैट्समैन खेल रहा हो जिसको जो है वो गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही हो और वो बड़ी शॉट्स खेल रहा हो, तो फिर आपको जो है वो सिंगल लेके दूसरे बैट्समैन को, दूसरे एंड पर जो बैट्समैन खड़ा है जो अच्छा खेल रहा है, आप उसको जो है वो स्ट्राइक देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर के लिए जो है वो इस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में काफी मुश्किलात जो है वो बढ़ने वाली हैं, और ये सिर्फ एक चीज हुई है, एक मोहम्मद हारिस जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म हुए हैं और दूसरा जो है वो राशिद खान सिर्फ जो है वो इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में माजर लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं खेल रहे, और लाहौर कलंदर की टीम जो है वो बिल्कुल बिखरी हुई टीम जो है वो दिखाई दे रही है। मोहम्मद आमिर की जो है वो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह की आज जो है वो उनने मुश्किल विकेट में भी जो है वो बैट्समैन को खुलकर खेलने नहीं दिया और उनने अपनी जो है वो इजारादारी बनाकर रखी। उनने जो है वो 4 ओवर्स में 33 रन दिए, ऑलमोस्ट 8 प्लस जो है वो उनकी इकॉनमी थी और बहुत अच्छी जो है वो उनने बॉलिंग की है, और उनने पूरी दुनिया को साबित किया कि स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और वो पाकिस्तान को जो है वो अभी सर्व कर सकते हैं। और मोहम्मद आमिर के बारे में जो है वो वर्ल्ड कप में उनको खिलाने की जो है वो बातें
आंखें शुरू हो गई, क्योंकि हारिस रऊफ जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जमान खान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर की जो है वो जबरदस्त जो है वो कमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फील हो रही है। और लग यही रहा है कि मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जो है वो हिस्सा होंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग के एंड होने के बाद जो है वो मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको वापसी करते हुए दिखाई देंगे। इस मैच में जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो थी जो है वो साहिबजादा फरहान। दूसरा मैच था और दूसरे मैच में जो है वो उन्होंने लगातार 50 स्कोर किया है, और जिस तरह का जो है वो बैटिंग कर रहा था उसकी बैटिंग देखकर वाकई जो है वो मजा आ रहा था। वो किसी भी बॉलर को जो है वो बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था, और दो मैच उसने खेले, दोनों में 50 स्कोर की है। और वो पाकिस्तान की तरफ से अगर उसको सही से यूटिलाइज किया जाता है, उसको सही नंबर पर यूटिलाइज किया जाता है, वो एज ए ओपनर जो है वो खेलना पसंद करता है, तो उसको अगर जो है वो एज ए ओपनर मौका दिया जाता है तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो है वो फ्यूचर में बड़ा स्टार बन सकता है। और दूसरा जो इमर्जिंग स्टार बना है जहांदार खान, जिसने आज जो है वो 45 जो है वो कमाल के रन बनाए, 250 प्लस जो है वो उनका स्ट्राइक रेट था, और उनने लिटरली क्वेटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स को जो है वो दिन में तारे जो है वो दिखा दिए हैं। और उनकी तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो हिटिंग देखने को मिली है, मेरे ख्याल से 4 छक्के मारे हैं, 3 चौके मारे हैं, और जबरदस्त जो है वो इनिंग खेली, और वो आराम से जो है वो अपनी 50 मुकम्मल कर लेते अगर शहीन शाह अफरीदी जो है वो आखिरी ओवर्स में वो चवड़े ना मारते और वो सिंगल लेके जो है वो जहांदार खान को जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो स्ट्राइक देते, तो जहांदार खान जो है वो लाजमी अपनी 50 भी स्कोर कर लेते और लाहौर कलंदर को भी जो है वो मजीद रन बना के देते थे। और इस मैच में जो दूसरी मोहम्मद आमिर, साहिबजादा फरहान, जहांदार खान, और उसके अलावा जो चौथी चीज अच्छी देखने को मिली है वो है अबरार अहमद की। अबरार अहमद को जो है वो हिटिंग जरूर की है, जहांदार खान ने हिटिंग जरूर की है, उसको छक्के जरूर मारे हैं, लेकिन अबरार अहमद जो है वो उसकी बॉलिंग बड़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रही है, और वो बड़ी अच्छी नपी तुलिंग जो है वो बॉलिंग कर रहा है। और पिछले मैच में भी क्वेटा ग्लैडिएटर जो मैच जीता था वो अबरार अहमद की 16वीं ओवर में जो है वो 2 विकेट्स लेने की वजह से जो है वो मैच का पूरा पांसा पलट गया, और पिशावर ज़ल्मी जो कि बड़ा अच्छा जो है वो मैच को लीड कर रहा था, और लग रहा था कि पिशावर ज़ल्मी 20 ओवर से पहले इस रन को चेज कर लेगा, और जो है वो अबरार अहमद की कमाल की 2 विकेट्स लेने के बाद पिशावर ज़ल्मी जो है वो अपने मोमेंटम को मजीद जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाई, और पिशावर ज़ल्मी को हार का सामना करना पड़ा। तो अबरार अहमद ने आज पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ भी जो है वो कमाल की बॉलिंग की है, और उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ भी जो है वो काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से अबरार अहमद जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होने वाले हैं। और जो 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो जो है वो इंप्रेसिव बैटिंग है, क्योंकि जेसन राय तो वैसी अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया में खुद को प्रूव किया हुआ है, और वो तो कैरियर के जो है वो आखिरी दिनों में चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो है वो सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं, उनकी बैटिंग देख के और उनकी शॉट्स देख के जो है वो वाकई माशाल्लाह हर जो है वो दिल खुश हो जाता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो इतना अच्छा है। इस बैट्समैन को जो है वो टेस्ट का बैट्समैन माना जाता था, और इस बैट्समैन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कहा जाता था कि ये सिर्फ टेस्ट में कामयाब हो सकता है, ये बड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलता है। और आज उसी बंदे ने जो है वो सारी टीम्स को आगे लगाया हुआ है, और वो बड़े बड़े चौके और बड़े बड़े लंबे जो है वो छक्के लगा रहा है। और क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो अगर किसी चीज में लीड कर रही है तो वो सऊद शकील की बैटिंग की वजह से लीड कर रही है। और सऊद शकील जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए जो है वो इस साल बड़ा प्रोस्पेक्टिव जो है वो साबित हो रहे हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो वापस ही उनकी हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग में। और जो चीज मिसिंग लग रही थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर पाकिस्तानी कंडीशंस के मुताबिक खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो शायद कॉम्बिनेशन क्वेटा ग्लैडिएटर का एक दफा फिर बन गया, और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो इस दफा जो है वो बिगेस्ट कंटेंडर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी के लिए जो है वो नजर आ रही है। और मुझे इस साल की सबसे बेहतरीन जो टीम है वो नजर आ रही है, तो वो नजर आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर। क्वेटा ग्लैडिएटर के फैंस को बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो, क्योंकि उनकी टीम ने बहुत अच्छा जो है वो खेल पेश किया है। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम के लिए जो है वो टेंशन बढ़ने वाली हैं, और मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि 2 हार उनको मिल गई हैं, और उनके बॉलर जो है वो सारे के सारे 1-2 बॉलर को मार पाड़ी हो ना तो आप कह दें कि इसको तो हम चेंज करेंगे, लेकिन सारे बॉलर्स को जो है वो मार पाड़ी, और ये एक बहुत बड़ा जो है वरिंग साइन है। लाहौर कलंदर जो है वो इस चीज से कैसे उभरता है और कैसे जो है वो जीत की राह पर गामजन होता है, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।